हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों के साथ न्यू वीडियो शेयर कर रही हूँ। एपिसोड वीडियो 46 की पार्ट 3 है। इससे पहले कि अगर आपने सिडनास मोमेंट या अनसीन वीडियोस नहीं देखे हैं तो जाकर चैनल पर चेक कीजिएगा। आई बटन, प्लेलिस्ट और एंड स्क्रीन में आपको वीडियोस मिल जाएगी। तो इस सेकंड चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आप उसको जाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको व्लॉग वीडियोज़ देखने में इंटरेस्ट है, मेरी व्लॉग वीडियोज़ आपको वहाँ पर मिल जाएगी। और साथ ही साथ अगर आप सिडनास के क्यूट मोमेंट देखना चाहते हैं विद जो क्लिप है पूरी वीडियो के साथ, तो मैंने एक इंस्टा अकाउंट बनाया हुआ है, आप लिंक वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से आप उसको फॉलो कीजिए। जैसे ही 1000 फॉलोअर्स पूरे होंगे मैं एक बहुत ही प्यारा सिडनास मोमेंट जो है वहाँ पर शेयर करूँगी। तो यहाँ पे जो आप देख रहे हैं किचन एरिया में जो रामलाल है वो होता है बहुत ही एटीट्यूड के साथ, यहाँ पे टकलू से कहता है कि देख भाई, मैं तेरा इंट्रोडक्शन करवाता हूँ। ये जो है ये आसिम है, ये मेरे भाई जैसा है। यहाँ नल्ले के बारे में बात हो रही होती है और वो बोलता है ये चीज़, तो फिर यहाँ पे टकलू कहता है नहीं, मेरे लिए तो ये चेला है, कल भी चेला था, आज भी चेला है। इसी चीज़ पे बहस होती है तो नल्ला यहाँ पे कहता है कि हाँ, मैं हूँ चेला, मैं सबका चेला हूँ, मैं रश्मि का भी चेला हूँ, मैं शेफाली का भी चेला हूँ, मैं हिमांशी का भी चेला हूँ, मैं अरहान का भी चेला हूँ, मैं सबकी चाटूँगा। तो यहाँ पे ये चीज़ बोलता है टकलू से, तो टकलू कहता है हाँ फिर ठीक है, तो फिर तो चाट। और ये कह के फिर टकलू जो है बाहर जाने लगता है। तो यहाँ पे रामलाल उसके पीछे पीछे जाता है और साथ ही साथ ये बोलता है कि देख, और तू ऐसे क्यों कर रहा है, तुझे मैंने पहले भी समझाया था। तो यहाँ पे साफ तौर पे टकलू एक चीज़ ये बोलता है कि तू जो है ना, तू धमकी किसको दे रहा है, तूने मतलब मुझे धमकी दी, और तू क्या मतलब दिखाने की कोशिश कर रहा है, तू चाहता है कि मैं सिद्धार्थ से लड़ूं, बट ऐसा नहीं है, मैं नहीं लड़ूंगा। क्योंकि मैंने जब देख लिया कि नल्ले ने मतलब आसिम ने किस तरह से सिद्धार्थ के साथ जो हरकत की है ना, उसके बाद मैं सिद्धार्थ के साथ आया हूँ। अब नॉर्मली यहाँ पर जो भी लोग ये सीन देखे ना होगा, उस लोगों को ये लग रहा होगा कि अरे बहुत ज़्यादा फेवर, और टकलू जो है पूरी तरह से यहाँ सिद्धार्थ के सपोर्ट में था। बट मैं आपको बता दूं कि जो सिडनास फैंस डीप तरीके से सारी चीज़ें देखते हैं ना, उन लोगों को ये चीज़ पता है कि पूरा का पूरा प्लानिंग है, और ये भी यहाँ पर गेम ही खेल रहा है टकलू। क्योंकि इसको मालूम है चाहे सिद्धार्थ अकेला हो या टीम के साथ, पावर उसी की तरफ है। सिद्धार्थ के बिना शो उतना ज़्यादा सक्सेस नहीं है, सारी जिम्मेदारी, सारा भार जो है सिद्धार्थ के ही कंधों पर है। जो फुटेज है वो, चाहे फिर वो पॉपुलैरिटी की बात हो, तो सिद्धार्थ से ही सब कुछ मिलना है। और उसी चीज़ को लेकर यहाँ पर टकलू का गेम साफ क्लियर देखने को मिला है सिद्धार्थ के साथ। पर जो यहाँ पे ये अरहान जो रामलाल है, वो जो करने की कोशिश कर रहा था ना, वो मतलब ये चाह रहा था कि सिद्धार्थ के साथ ना रह के टकलू इसके साथ हो जाए, आसिम के साथ फ्रेंडशिप कर ले। तो वो चीज़ भी समझ में आ रही थी, क्योंकि ये अपनी टीम में रख करना चाह रहा था और सिद्धार्थ अकेला हो जाए, अकेला पड़ जाए, इन लोगों का प्लान ये था। बट यहाँ पे सब अच्छे से अपने अपने गेम खेल रहे थे। दूसरी तरफ सिडनास जो है आप देख सकते हैं कैप्टन रूम में है, यहाँ पर छिपकली भी होती है। और यहाँ पे सना बोलती कि बोल रहा है कि वो बहुत अच्छा गेम खेल रही है, यानी कि मोमो। तो वाकई में वो अच्छा गेम खेल रही थी। सिद्धार्थ का यहाँ पे इशारा था कि मतलब सिद्धार्थ को तो बुरा सबके लिए बना ही दिया, और साथ ही साथ अब वो जो रामलाल के साथ कर रही है ना, वो बहुत बढ़िया गेम था उसका। यहाँ छिपकली जो है वो कहती है कि मैं कुछ बोलूँगी तो अभी वो अच्छा नहीं लगेगा, तो रहने दो, चलो अभी नहीं बोलती। तो यहाँ पे सिद्धार्थ बोलता नहीं, बोलो, हमसे ही तो बोल रही हो। तो यहाँ पे जो छिपकली वो कहती है कि ये पता है क्या है, वो पमेलियन जो डॉग नहीं होता है उसके बारे में बोलते कि वो उस तरह से है, और जब तक उसका ऑनर नहीं आता तो वो बिल्कुल चुपचाप बैठा, जैसे ही ऑनर आता है तो एकदम से आवाज़ें उसकी निकलने लगती है। तो वही चीज़ें यहाँ पे हो रही हैं। अरहान के बारे में यहाँ पे बेसिकली चीज़ बोल रही थी कि जब तक मतलब वो था नहीं तब तक इसकी बोलती नहीं निकल रही थी। अब जैसे ही वो आया तो उसकी बोलती निकलना शुरू हो गई है, लेकिन वो भी ज़्यादा दिन का नहीं है, 2-3 दिन का ही है बस, उसके बाद फिर ये शांत हो जाएगी। तो यहाँ पे जो सिद्धार्थ है वो कहता है कि नहीं, वो बात ठीक है, लेकिन रश्मि जो है वो पमेलियन नहीं है, यानी कि वो रश्मि के बारे में ये कह रहा था कि वो डॉग नहीं है। और वाक़ई में मैं उस चीज़ से एग्री करती हूँ, क्योंकि यार डॉग जो है ना बहुत ज़्यादा लॉयल होते हैं, लेकिन रश्मि जो मोमो है वो बिल्कुल भी लॉयल नहीं थी किसी के साथ भी। उसके बाद यहाँ पे सना के साथ विशाल को आप
पर देखेंगे विशाल जो है वो बेड पर सना के साथ लेटा हुआ होता है और यहाँ पे सना जो है पूछ रही होती है किसके बारे में, पूछ रही होती है मधुरिमा के बारे में कि तेरी जो है उसके साथ बातचीत शुरू हो गई, पैचअप हो गया, ये सारी चीज़ें जो है पूछ रही होती है कि क्या बातचीत हुई तुम लोगों के बीच में। तो यहाँ पे देखिए बाहर जो है बेडरूम एरिया में आप सिद्धार्थ को भी देख सकते हैं सामने, तो सिद्धार्थ उस टाइम पे वहाँ पे था। अच्छा सिद्धार्थ यहाँ पर ये चीज़ देखी है कि सना को इस टाइम पर रोक नहीं रहा था बिल्कुल भी विशाल के साथ रहने में, क्योंकि यहाँ पर सिद्धार्थ को ये चीज़ बिल्कुल अच्छे से पता थी कि सना जो है ना वो पूरा जो अंदर का जायजा है वो ले रही है विशाल के और मधुरिमा के बारे में, और कहीं ना कहीं वो अच्छी चीज़ है क्योंकि इनको वो आगे प्लान मतलब बनाने में या आगे की चीज़ों में काम आएगी वो बात। वहीं दूसरी तरफ ये बंदा कहता है कि नहीं तुझे नहीं बताऊंगा, और करते करते फिर बताने भी लगता है और फिर एक बीच में बोलने लगता है कि बिग बॉस मुझे कन्फेशन रूम में बुलाओ, मैं कब से बोल रहा हूँ। मतलब कि ये नाटक तो इसका ख़त्म ही नहीं हो रहा था, बिग बॉस इतने ज़्यादा ढीठ हो गया था कि उस वो बुलाने के लिए तैयार ही नहीं हो रहा था विशाल को। फिर उसके बाद यहाँ पे जो है भाव जहरीली वाली और शिवांशी आप देख सकते हैं बेड पर है, और ये लोग जो है ना यहाँ से बहुत ज़्यादा मजाक उड़ा रहे होते हैं किसका, अब्दुल्ला का। यहाँ पे भाव बोलता है कि वो देख लतीफ़ जो है, लतीफ़ भाई जो है उठ गया है, लतीफ़ भाई मतलब अब्दुल्ला को, और अब जो है ये खाएगा। तो यहाँ पे जो है वो ऑरेंज जो है संतरा वो काट रही होती है, और वो काटते काटते उठ जाती है वहाँ से और फिर जाती है जाके सोफे पे बैठ जाती है लिविंग एरिया में साइड में जो पड़ा हुआ है, और फिर यहाँ पे बोलता है भाऊ कि अब देख वो बैठ गई है और अब राखी आंटी जो है उसको हाय कर रही है वहाँ पे मतलब आएगी। तो ये राखी आंटी की बात जो यहाँ पे इसने बोली है ना, ये बोला है इसने सना के लिए, और फिर उसके बाद वो लोग हंसते हैं इन सब बातों पर। और साथ ही साथ यहाँ पर जब अब्दुल्ला खा रही होती है ऑरेंज, तो यहाँ पे बोलता है कि अब देखिए पूरा जो है पीले को जो है सफ़ेद कर देगी। तो यहाँ एक चीज़ मैं ये कहूँगी कि भाऊ इतना ज़्यादा अपने आप को सीधा बनता था कि मतलब वो लड़कियों की बहुत इज्जत करता है, लेकिन यहाँ पे जो इसने ये बात बोली राखी वाली, और तो ये डिसरिस्पेक्ट नहीं हुई, आप मतलब बॉडी शेमिंग कर रहे हो या फिर कैरेक्टर के ऊपर बोल रहे हो, क्या कर रहे हो। और राखी आंटी मतलब क्या, पूरा नाम लो ना, अगर आपको इतनी हिम्मत है तो आप अच्छे से पूरा नाम लो। आगे के एपिसोड में इसकी भी बात अच्छे से लगेगी तो आप लोगों को डिटेल में बताऊंगी, तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा क्योंकि बहुत ही ज़्यादा चीज़ें जो हैं आगे एक्सपोज होने वाली हैं। यहाँ पे जो है सना फिर यहाँ जब बैठे होते हैं सब टेबल के ऊपर, तो यहाँ पे सना जो है बोलने लगती है कि अरे पता है कन्फेशन रूम में बुलाओ, कन्फेशन रूम में। जैसे ही बोलना शुरू करती है वैसे यहाँ विशाल उठ जाता है और समझ जाता है कि अब ये मेरी बात बोलेगी, तो यहाँ पे बार बार उसको मना करता है, वो मानती नहीं, वो कहती नहीं मैं कुछ और बोल रही हूँ। और फिर सना को पकड़ता है और फिर वो ले जाता है कहाँ जो लगेज एरिया है उस तरफ, बाथरूम एरिया की तरफ, और वहाँ पे बोलता है उसको कि तू इसलिए मैं तुझे नहीं बता रहा। तो यहाँ सना कहती है कि यार मेरे मुंह से सच निकलने वाला था, और फिर यहाँ पे बोलता है उसको बैठा के समझाता है कि देख मैं इसीलिए ये चीज़ें नहीं तेरे को बता रहा था कि तेरे को बताऊँगा तो तू मतलब सबके सामने यहाँ पे ये बोल देगी और ये चीज़ें नहीं बोलने वाली है। फिर ये क्या है कि फिर से इसका नाटक शुरू हो जाता है कि मैं इसीलिए बोल रहा था बिग बॉस मुझे कन्फेशन रूम में बुलाओ, कैमरे के सामने जाके नाटक करने लगता है कि मैं कब से बोल रहा हूँ और मुझे क्लियर करनी है सारी चीज़ें, आप क्यों नहीं बुला रहे हो। मतलब कि और बिग बॉस ने तो ठान ली थी कि अभी तो इसको मैं और नचाऊंगा। तो उसके बाद यहाँ पे लेटर पढ़ा जाता है जो नॉमिनेशन टास्क होना होता है उसके लिए, और यहाँ पे जिस तरह का जो गेम पलटा है ना बिग बॉस ने, मतलब हेड्स ऑफ है पूरी टीम को बिग बॉस की, क्योंकि वो जिस तरह से सारी चीज़ें देख के और उसके बेस पे यहाँ पे डिसाइड करते थे ना सब, वो मतलब बिल्कुल अपने आप में ही कमाल की बात है। यहाँ पे नॉमिनेशन टास्क होता है जो पूरा का पूरा सिद्धार्थ के हाथ में दे दिया जाता है। सिद्धार्थ को यहाँ पे नॉमिनेट करना होता है, और जिन लोगों को वो नॉमिनेट करेगा उनको वो एक बैग सर्वाइवल बैग देगा, और यहाँ पे पोल को जो है वो सर्वाइवल वाली जगह बना दी जाती है। जितने लोग नॉमिनेट होंगे वो उस पोल के अंदर जाके वहीं पे जब तक बिग बॉस अगला अनाउंसमेंट नहीं करेंगे वो वहीं पर रहेंगे। तो यहाँ पे ये नॉमिनेशन टास्क होता है, और यहाँ पे सिद्धार्थ जो है उसके हाथ में सारी पावर दे दी जाती है। तो यहाँ ये सारी चीज़ें जो हैं पहले कभी देखने को नहीं मिली हैं, ये इस सीज़न
में हर एक चीज़ ही अलग और मतलब अपने आप में एक कमाल की चीज़ हुई है, क्योंकि सिद्धार्थ की पर्सनैलिटी ऐसी थी कि मतलब उसको लेकर यहाँ पे बिग बॉस ने हर एक चीज़ चेंज करी है और ये ज़्यादातर देखने को मिला है। तो यहाँ पे सिद्धार्थ जो है उस वो टास्क जो शुरू हो जाता है और यहाँ पे पहला ही जो बंदे होते हैं 2 जिनके बीच में से चुनना होता है, तो वो होते हैं यहाँ पे छिपकली यानी माहिरा और आसिम। तो यहाँ पे सिद्धार्थ जो है बता देता है कि वो नल्ले को नॉमिनेट कर रहा है और रीज़न वही है कि उनके बीच में जो सारी चीज़ें हुई हैं और उन लड़ाई झगड़ा उनको उन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो वही बात है कि अगर वो नॉमिनेट हो भी जाएँगे तो उसका उनको कोई पछतावा नहीं है। और यहाँ पे छिपकली को वो कहता है कि माहिरा जो है पहले मेरी फ्रेंड नहीं थी और ना ही ये मेरी फ्रेंड है, मगर हम लोगों का जब बातचीत शुरू हुई तो हम लोग का एक बॉन्ड, एक कनेक्शन बना और काफ़ी जगह पे उन्होंने मेरा सपोर्ट किया है। तो बस इसी वजह से। तो यहाँ पे जो है इस चीज़ पर नल्ला जो है हँसता है। अच्छा, एक चीज़ मैंने हमेशा नोट करी है, जब नल्ला किसी चीज़ को लेकर चिढ़ा हुआ होता है ना, तो उस चीज़ पर वो हँसता हुआ दिखाई देता है। हमेशा मैंने ये चीज़ नोट करी है। यहाँ पे उसको मतलब अंदर ही अंदर ये चीज़ चुभ रही थी, लेकिन यहाँ पे फिर भी हँसे जा रहा था, हँसे जा रहा था। फिर सिद्धार्थ को देखता है और फिर हँसता है। मतलब ह इसकी जो अंदर की चिढ़ थी ना, वो यहाँ पे इन सब हरकतों के ज़रिए साफ तौर पे देखने को मिल रही थी। वहीं दूसरी तरफ यहाँ मोमो बैठकर बोलती है कि कुछ ज़्यादा ही फ़ेवर किया जा रहा है। ऐसा नहीं लगता कि कुछ ज़्यादा ही मेहरबान हो गए बिग बॉस? मतलब कि इसको ये लग रहा था कि जो सिद्धार्थ को पावर दी जा रही है, तो बिग बॉस जो है कहीं न कहीं बायस हो रहे हैं इन लोग के साथ और सिद्धार्थ को फ़ेवर दे रहे हैं। तो यहाँ दूसरी तरफ आप देख सकते हैं टकलू, छिपकली और सना है। यहाँ पे टकलू जो है सना से कह देता है कि जा और जाके उसको बोल कि मुझे सेव करेगा। तो यहाँ सना कहती है तो कैसी बात कर रहा है, क्यों नहीं सेव करेगा? तो यहाँ पे बोलता है कि नहीं, और क्या पता कोई ऐसा आ गया, भाव आ गया तो फिर वो मतलब चक्कर में ना पड़ जाए, तो इसलिए। और जाके तो बोलता, सना यहाँ कहती है ऐसा कुछ नहीं होगा और अगर ऐसा किया ना उसने तो मैं उसके मुंह नहीं लगूंगी और देखना फिर मैं सही में फ्लिप मारूंगी। तो यहाँ पे जो छिपकली है और ये सब जो है खुद ही हंसने लगते हैं, क्योंकि छिपकली यहाँ पे और कहते टकलू कहते हैं कि हम तो खुद ही उस तरफ है तो तू अब फ्लिप कहाँ मारेगी, और ये कहकर तीनों जन ये लोग खूब हंसते हैं। तो यहाँ पे टकलू कहीं न कहीं घबराया हुआ था नॉमिनेशन को लेके, और उस चीज़ का वो असर ये था कि उसने सिद्धार्थ से बोलने के लिए कहा सना को। दूसरी तरफ यहाँ पे सिद्धार्थ जो है वो राशन ला के देता है जो इन लोगों को बनाना होता है, दाल चावल जो भी है यहाँ पे। तो यहाँ पे नल्ला बोलता है कि यार चाय पत्ती नहीं दी। तो यहाँ पे जो है इस चीज़ के बाद सना जो है यहाँ पे बोलती है नल्ले से कि अरे आसिम, और तेरा जो प्लान है वो काम नहीं किया, फ्लॉप हो गया। अगली बार अच्छे से यहाँ पे मतलब प्लान बनाना। तो यहाँ जो है फिर उसके बाद ये लोग टीज़ करते हैं, सना और छिपकली दोनों मिलकर, और चिल्ला के बोलते हैं कि रात भर जो प्लानिंग की वो फ्लॉप हो गई और जो प्लानिंग थी वो काम नहीं आई। तो इस तरह से जो है यहाँ पे टीज़ करते हैं और बार-बार यहाँ पे नल्ला कहता है कि अच्छा मैं भी ताली बजाऊँ। जैसे-जैसे सना लोग ये लोग बोलते जाते हैं वैसे यहाँ पे मोमो भी ताली बजाती हुई दिखाई देती है। तो ये लोग ना काफ़ी ज़्यादा सदमे में थे, क्योंकि सिद्धार्थ को वो पावर मिल गई थी और ये चीज़ साफ तौर पे यहाँ पे नज़र आ रही थी कि सिद्धार्थ को पावर मिलने से ये लोग खुश नहीं थे, और बिग बॉस के ऊपर भी ये लोग क्वेश्चन इस बात को लेकर करना शुरू हो गया था कि फेवर करा जा रहा है सिद्धार्थ को। तो यहाँ दूसरा राउंड फिर शुरू होता है और यहाँ पर बारी आती है जहरीली वाली, हिमांशी और भाव की, और इन तीनों के बीच में से यहाँ पे सिद्धार्थ भाव को चुनता है। ऑब्वियस सी बात थी, क्योंकि जहरीली वाली को भी वो चुन नहीं सकता था, क्योंकि उसको भी पता था कि वहाँ पे वो क्या चीज़ है, और ना हिमांशी को वो सेव कर सकता था क्योंकि वो उसको भी नहीं करना चाहता था। अब यहाँ पे भाव को ही करता, लेकिन भाव को भी करने का उसका मन नहीं था, लेकिन अब ऑप्शन ऐसा मिला था कि वो और कुछ कर नहीं सकता था। तो यहाँ पे वो भाव को सेव कर देता है। जैसे कि आप लोग ये जानते हो कि भाव जो है नॉमिनेशन से बचने के लिए सिद्धार्थ को बड़ा समझा रहा था, बहला रहा था, अपनी एंट्री में लेने की कोशिश कर रहा था। बट वो चीज़ सिद्धार्थ को भी पता था, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन ऐसा था, इस वजह से भाव को करना पड़ा। तो यहाँ इन सब चीज़ों पर आप क्या कहेंगे, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। सेकंड चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन, उसको भी चेक कर लीजिएगा, और साथ ही इंस्टा पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं।